ये क्या है? खीरा। इतना बड़ा खीरा। तो गाइस ये देखो, ये है पहाड़ी खीरा। इतना बड़ा होता है ये। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया था चमोली, अपने होम टाउन में, उत्तराखंड में। आपको होम टूर भी कराऊंगा अपना, मेरा घर कैसा है, यहाँ पे आसपास के लोग कैसे हैं, और यहाँ पे खेत वगैरह भी होते हैं। तो ये मेरा घर है। ये देखो, मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये पहाड़ों के बीचों बीच ये मेरा घर है। ये देखो, ये खेत वेत है। इनके बारे में आपको बाद में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या खेती की हुई है। ये है, देखो ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे होते हैं पहाड़ों के घर। तो ये ऐसे वाले घर होते थे पहले, जो पहले के बने हुए थे। लेकिन जो अब रिसेंट बने हैं घर, जैसे मेरा है, मेरा ऐसे बना है बिल्कुल प्लेन में। तो ये ऐसा नहीं है मेरा घर, ऐसा है। आपको होम टूर भी करवाता हूँ। और आसपास का अब ये देख लो, ऐसे होते हैं खेत वेत, घर के आसपास ही होते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होते, आसपास ही खेती की होती है। ये देखो, और पूरी जैविक खेती है, इसमें कोई पेस्टिसाइड वो सब नहीं होता। बारिश आती है तो पानी मिलता है उनको, और फिर उससे ही फसल ये उगती है, और उसके बाद ये अनाज इसमें पैदा होता है। ये मेरा एंट्रेंस है घर का। ये मेरा घर है, ये मेन गेट है। तो ये एंट्रेंस है, और इसमें पहला रूम ये रहा। ये है, एक्चुअली ये खाली रहता है। तो यहाँ पे जो भी हम आलू वालू बोते हैं, तो आलू वालू ये हमने जो जोते थे, ये हमने निकाल दिए थे। तो ये ऐसे पहाड़ी आलू होते हैं, ऐसे होते हैं पहाड़ी आलू, देख रहे हो आप। तो ये सिर्फ अनाज के लिए है, ये जो भी हम खेती करते हैं तो यहाँ पे आलू आलू रख देते हैं। तो ये बोरी में भर दिए थे, और ये आजकल हम खा भी रहे हैं। ये आलू हम खा भी रहे हैं आजकल। तो ऐसे होते हैं पहाड़ी आलू। तो पहला रूम ये रहा। दूसरा रूम इसके बिल्कुल बगल में ये रूम है। यहाँ पे हमने एलईडी मैं लेके आया था और इंस्टॉल कर दिया था यहाँ पर। और ऐसा रूम है दूसरा। और ये यहाँ पे हीटर वीटर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी पड़ती है। अभी तो सितंबर है, तो अक्टूबर नवंबर में ठंड पड़ती है, लेकिन रात को थोड़ी ठंड लगती है, लेकिन हीटर की ज़रूरत अभी नहीं है। ऐसा है। और बिल्कुल खिड़कियाँ, बिल्कुल मतलब हरियाली देखने को मिलती है खिड़कियों से ही, देख रहे हो आप। ठंडा ठंडा मौसम। रात को यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चलती है, तो दिन में भी चलती है। तो ऐसा खिड़कियों के पास का ये नज़ारा है। ये दूसरा रूम हो गया। अब आपको तीसरा रूम दिखाता हूँ, जो मेरा रूम है। तीसरा रूम तीसरा रूम ये है, ये मेरा रूम है। तो तीसरा रूम मेरा ये है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, क्योंकि मेरा सामान बिखरा पड़ा है। और यहाँ से भी फ्रेश एयर आपको मिल जाएगी, देख रहे हो, पूरा ग्रीनरी अंदर। और ये सामान लैपटॉप वैपटॉप रखा हुआ है मैंने। तीसरा रूम ये रूम है। तो यहाँ पे भी मतलब आते तो यहाँ पर रहते हैं घर वाले मेरे। तो ऐसा रूम है ये भी बहुत बड़ा रूम है। अगर दिल्ली में जाओगे तो इतना बड़ा रूम नहीं मिलेगा आपको, पहाड़ों में बड़े बड़े रूम होते हैं। तो फिर ये किचन है। किचन है ये टिपिकल ऐसे ही जो होता है किचन है। और ये है गागरी। तो बहुत लोगों को पता होगा, जो उत्तराखंड से होंगे, गागरी में पानी रखते हैं। तो पानी एक तो ठंडा रहता है, और ऊपर से प्योर रहता है। मतलब आजकल तो ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है शहरों में कि मेटल के उसमें, पीतल के उसमें पीना है पानी। पीतल की जो बोतलें आ गई हैं आजकल, मेटल्स की जो आ गई हैं, तो उसमें पीना है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में आओगे तो पहले से ही ये ट्रेंड चलता आ रहा है काफ़ी सालों से। तो यहाँ पे गागरी में पानी पीते थे। गागरी कहते हैं, ठंडा पानी रहता है इसमें, मतलब फ्रेश रहता है पानी। ये है किचन। और ये खाली जगह थी, यहाँ पे हमने चूल्हा वगैरह लगाना था, क्योंकि खाली जगह पड़ गई। तो कुछ भी अगर बनाना हो चूल्हे वगैरह में, तो यहाँ पे चूल्हा वगैरह सेटअप करना है। ये हो गया हमारा फिर से फ्रेश एयर के लिए
खिड़की, और वो है ना एग्जॉस्ट, ये है एग्जॉस्ट, यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है। और ये है मिरर। स्मार्ट तो है यार, ऐसी बात नहीं है, थोड़े से काले हैं तो क्या हुआ, स्मार्ट तो है। ये है मिरर। और बाकी ये हो गया बाथरूम, और ये हो गया टॉयलेट। तो ये बरामदा है, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं आप। और यहीं पर हरियाली आपको दिख रही है, खेत वेत, कपड़े वगैरह सुखाए हुए हैं यहाँ पर, ऐसे खेत हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है खेतों में। देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल हल्की हल्की धूप है, विटामिन डी पूरा मिल रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि पसीने आ रहे हैं, बिल्कुल प्लीजेंट धूप मतलब यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये दाल पहले, ये जो होती हैं इनकी फलियाँ होती हैं जो दाल की, इनको पहले निकाल दिया जाता है। गांव की हमारी लड़कियां हैं, ये देखो, ये इनको फेंट रही है। ये देख रहे हो, अब दाल इनमें होगी, कूट रहे हैं, सुपा कहते हैं इसको गढ़वाल में, चमोली गढ़वाल में इसको सुपा कहते हैं। तो ऐसे ये देखो फिल्टर कर रहे हैं इसको, जो भी इसमें पत्ते वत्ते हैं वो निकल जाएंगे, और जो भी इसमें दाल है वो यहीं पे रह जाएगी। यहाँ से फेंटने के बाद जो दाल निकालते हैं, जो बच जाता है, तो वो गाय को दे देते हैं। तो ऐसे बनता है, क्या कहते हैं इसको, भूसा, इसको गाय का भूसा। तो ये जो होता है गाय का भूसा होता है। तो गाइस ये देखो, वो छोटे थे, ये देखो ऐसे भुट्टे, इसमें जब ये बड़ा होता तो ऐसे भुट्टे लग जाते हैं इसमें, जिसको मुंगरी भी कहते हैं। तो ये है चूहा, और गाइस इसका भी आटा बनता है, चूहे का आटा है। हाँ। ये मिलता है मार्केट में, मिलेगा ये? नहीं मिलता, ये घर में ही, तो ये घर में ही लोग उगाते हैं इसको और घर में ही खाते हैं।